हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले आज मैं मेजर अरकाना से देखूंगी। मेजर अरकाना से हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर मेजर क्या सोच रहे हैं। फिर हम एनर्जी ओरेकल से देखेंगे कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जो बातें रेजोनेट करें उन्हें रखिएगा। जो बातें आपको लगता है कि आपसे मैच नहीं कर रही हैं वो किसी और के लिए हो सकती हैं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। टावर कार्ड नंबर 1, द सन। कुछ ख़त्म होगा तभी शुरुआत होगी। यहाँ टावर के साथ द सन आया है, तो जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। जो भी होगा वो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। हैंग्ड मैन। कोई कंडीशन में अगर आपके पार्टनर कहीं अटके हुए हैं तो उस अटके वाली सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। कुछ बड़ा हो सकता है। एम्परर। ओके। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की फ़ादर की तबीयत ख़राब हो सकती है और फादर के साथ कुछ बुरा हो सकता है। यहाँ पे ये भी एक गाइडेंस मिल रही है मुझे, एक एनर्जी, एक वाइब्स गेट हो रही हैं। तो अगर आपके पार्टनर की फ़ादर की तबीयत ख़राब हो तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैजिशियन, द वर्ल्ड। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है मेजर अरकाना से कि आपके पार्टनर के लाइफ में अपनी पावर में आके कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिच, एक एम्परर की तरह। जैसे कि एक राजा होता है जो अपनी प्रजा के लिए कुछ कड़े निर्णय लेता है, तो वैसे ही आपके पार्टनर अपने आप को एक राजा की तरह देख रहे हैं। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर। मैं यहाँ पे उस एटीट्यूड की बात कर रही हूँ। जैसे कि आपके पार्टनर में एक एटीट्यूड होगा, या मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, और तुम्हारे लिए तो सिर्फ मैं ही हूँ। वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की अगर रहती है कि मैं चाहे जो करूँ तुम कुछ नहीं कर सकते या कर सकती, वो वाली एनर्जी, तो अगर आपके पार्टनर उस एटीट्यूड के हैं तो उनके लाइफ में यहाँ पर कुछ बड़ा, कुछ मेजर, कुछ चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। अपनी पावर में आके कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, या यूनिवर्स की तरफ से कोई ऐसा ब्रेक थ्रू इनको समझ में आएगा या इनके साथ होगा जो कि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। मे बी आप में से कोई, या इन्होंने खुद ये मैनिफेस्ट किया होगा। जो ये चाहते होंगे वही हो जाएगा और ये शॉक हो जाएंगे कि अरे यार ये कैसे हो गया। द सन का कार्ड है यहाँ पर। कुछ बड़ा होगा जो कि आपके तरफ, आपके लिए अच्छा होगा। द सन का कार्ड है अबंडेंस, सक्सेस, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। किसी तरह का एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। यहाँ पर जिस सिचुएशन में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अटके हुए थे, स्टेप नहीं ले पा रहे थे, इन्हें ऐसा लग रहा था कैसे होगा, क्या होगा, नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर वो स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ मेजर डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है। कोई एक साइकिल एंड हो सकती है इनके लाइफ की, कोई एक साइकिल एंड हो सकती है। टावर। हो सकता है कार्मिक सिचुएशन, जस्टिस, कर्मा। देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमारे पास क्या कार्ड निकल रहा है। करंट एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है सिक्स्थ चक्रा, थर्ड आई चक्रा, स्ट्रेंथ, मैजिशियन, ऑल टाइड अप। देखिए, अभी हमने मेजर अरकाना से देखा था हैंग्ड मैन विद मैजिशियन आया था, और यहाँ पर भी ऑल टाइड अप विद मैजिशियन आया है। इसका मतलब है, और साथ में बॉटम में है एनवी।
इसका मतलब है कि डेफ़िनेटली यहाँ पर जिस भी सिचुएशन में आपके पार्टनर टाइड अप फील कर रहे थे, कहीं अटका हुआ फील कर रहे थे, वहाँ से निकलने का मैनिफेस्ट इन्होंने खुद किया था और ये अपनी पावर में आके कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे या यूनिवर्स एंजल्स ऐसे कोई डिसीजंस लेंगे जिससे कि इस सिचुएशन से ये बाहर निकल सकते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, स्ट्रैटेजी, कम्युनिटी, डोर टू रोमांस। ओके, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं किसी टफ सिचुएशन, किसी रफ सिचुएशन, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जो भी हो, यहाँ पर उस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये नहीं निकल पाएंगे तो आपने मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें यूनिवर्स करेगी। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस जर्नी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके पार्टनर की तरफ से जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की है। जब आप बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्टेशन में रहोगे कि यार अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है, अब तो मैं सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट हूँ, अब तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है कि वो आ रहे हैं, कि वो जा रहे हैं, कि वो ब्लॉक कर रहे हैं, कि अनब्लॉक कर रहे हैं, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। उस टाइम कुछ आपके लाइफ में ऐसा मैजिक क्रिएट होगा ना, वो ऐसा मैजिक होगा जब आप शॉक हो जाएंगे। यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर, आप जितने ज़्यादा अबंडेंट होंगे, आप जितने ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, आप जितने ज़्यादा इनसे डिस्टेंस में रहेंगे, आप इन्हें चेज़ करना बंद कर देंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे, आपके पास समय ही नहीं होगा कि आप इनके पीछे दौड़ें, पहले की तरह रोएं, देखें, स्पाई करें। तो आपकी जब वाइब्रेशन हाई होगी ना, तो आपके पार्टनर खुद आपके पास आएंगे, आपके पार्टनर खुद आपको चेज़ करेंगे, आपके पार्टनर खुद आपको कॉल मैसेज करेंगे। बल्कि आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया, मतलब कि जिसके पास मेरे लिए 1 मिनट का टाइम नहीं था, जो पूरे साल में एक बार कॉल करती थी या करता था और उसके बाद भी वो भाव मारता था, वो बंदा आपके पास आ रहा है, वो बंदा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो बंदा आपको चेज़ कर रहा है। ये क्या हुआ है? ये मैजिक तब होता है जब आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हो। तो जितने भी लोग अपनी वाइब्रेशन को हाई कर रहे हैं, जो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो अब चेजिंग एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, उनके लाइफ में उनके पार्टनर रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं किसी तरह के ब्रेक थ्रू के साथ। डोर टू रोमांस, आपके लव लाइफ, आपके यूनियन का डोर ओपन हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली मुझे ये वाइब्स गेट हो रही हैं। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ गाइड करें। जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 8 आवर्स 8 डेज। ओके, कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी। इमोशनल विड्रॉवल का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? सैक्रिफाइस, सक्सेस विद एम्परर। देखिए यहाँ पर हमारे पास मेजर अरकाना से आया था एम्परर विद टावर, राइट। मैंने आपसे ये भी कहा था कि हो सकता है पेरेंट्स में से किसी की तबीयत ख़राब हो या कुछ नेगेटिव न्यूज़ आपको मिले या कोई झगड़े लड़ाई की न्यूज़ मिले कि अरे आपके पार्टनर ने पेरेंट्स से लड़ाई कर ली या इस तरह का। और यहाँ पर भी आया है एम्परर विद सैक्रिफाइस एंड इमोशनल विड्रॉवल। कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है जो कि बड़ा हो, मतलब मेजर न्यूज़ हो, आपको शॉक लग सकता है कि अरे ये क्या कर दिया तुमने या ये कैसे हो गया वाली सिचुएशन। कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ दिख रही है। लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन जो होगा यूनिवर्स की तरफ से होगा, ठीक है। डेस्टाइन्ड है, एंजल्स की तरफ से होगा, जो लिखा है डेस्टिनी में वही होगा, ठीक है। यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स के डैड या मॉम उनकी शादी ट्रेडिशनल वे में कराना चाहते हैं, मे बी ज़बरदस्ती फ़िक्स कर रहे हों और आपके पार्टनर
बहुत ज़्यादा सैड हों, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हों, सफ़र कर रहे हों साइलेंस में। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर वो मैरिड हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जिनके साथ उनकी फ़ाइट्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, अपने कार्मिक के साथ हो सकते हैं या ट्रेडिशनल वे में मैरिड हो सकते हैं, तो यहाँ पर उनकी लाइफ में भी, और जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में भी यहाँ पर एक मेजर ब्रेक थ्रू दिख रहा है। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें से दो में से एक को चूज़ करना है, और यहाँ पर आपके पार्टनर अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन को चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। मेमोरीज़ ऑफ लव आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, और आपके साथ यहाँ पर दो एसेस आए हैं विद सक्सेस। यहाँ पर आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जो आपको यूनिवर्स देना चाहती है, आप चाहे जितनी भी टेक्निक्स यूज़ कर लें, जब तक यूनिवर्स आपको देने वाली नहीं होगी, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा, आपका रीयूनियन पॉसिबल नहीं होता है। कई लोग मुझसे बोलते भी हैं कि मैम मैंने तो इतना कर लिया, मैंने तो इतने टेक्निक्स यूज़ कर लिए, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, जब डिवाइन को पता रहेगा कि अब आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, अब आप सेल्फ़ डिपेंडेंट हो, आप किसी पर को डिपेंडेंट नहीं हो, आपका पार्टनर अगर आपको नहीं भी मिलता है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब वो आपको एज़ अ रिवॉर्ड आपके पार्टनर को एज़ गिफ्ट आपको देते हैं। तो यहाँ पर ये रिवॉर्ड आप में से कई लोगों को रिसीव हो सकता है, जो भी सेल्फ़ डिपेंडेंट हैं, जिन्हें भी लगता है कि अब वो बहुत ज़्यादा मैच्योर सोल हो चुके हैं, अब उन्हें इस धरती की सच्चाई पता है कि आप सोल जर्नी में हैं, आप आत्मा से कनेक्टेड हैं। इस धरती पर सम टाइम्स के लिए इंसान रहता है, बट आफ्टर जब हमारी डेथ हो जाती है और जब हम आगे जाते हैं तो हमारी आत्मा को मिलना ही है। तो जब आप इतने ज़्यादा सिक्योर हो जाते हो ना कि अब आपको लगता है कि नहीं यार, वो जैसा भी है या जैसी भी है वो है तो मेरी ही ना, तो आप हैप्पी हो जाते हो। जब आप हैप्पी होकर रहने लगते हो तो यूनिवर्स आपको एज़ रिवॉर्ड वो चीज़ें दे देती है कि यार इसको तो अब बहुत खुश है ये बंदा या बंदी, अब तो इसको मेरे को गिफ्ट देना है। तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ें दे देती है जिस चीज़ की आपको जो चीज़ें आपने कभी ना कभी लाइफ में मैनिफेस्ट की होती हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज़ होंगी आपके पार्टनर के लाइफ में, जिसके बाद आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। 8 नंबर आया है अगस्त के पहले या फिर 8 आवर्स 8 डेज़ के अंदर। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट गाइडेंस है, इफ़ यू बिलीव रिमेन पॉजिटिव, इट्स अप टू यू, रिकवरी, इम्प्रूविंग हेल्थ, लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपको कह रहे हैं हेल्थ का ध्यान दें, अपना भी अपनी फैमिली का भी, पॉजिटिव रहें। आपकी अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो रिकवरी होते हुए दिख रही है, और साइंस पे बहुत ध्यान दें। इस समय आपको कौन सी साइंस दिख रहे हैं, उसका इस जर्नी से क्या लेना देना है, वो सब आप ज़रूर डिकोड करें। यूट्यूब पे जो भी वीडियोज़ हैं, आप में से कई लोगों को पता होगा कि यूट्यूब पे वीडियोज़ होते हैं, गूगल पे मीनिंग्स होते हैं, तो आप उस नंबर को डिकोड करके उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। फर्स्ट मैसेज है, बी पेशेंट, पेशेंस रखिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आई एम फेड अप, अगर आप फेड अप हो गए हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन में आइए। 717 हो सकता है एंजल नंबर आप में से कई लोगों को दिख रहा हो। वेटिंग गेम हो सकता है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार ना करिए, हमेशा अपने काम पर ध्यान दीजिए, जब उसका सही समय आएगा वो खुद ब खुद हो जाएगा। चैंट मंत्र हो सकता है, आप में से कई लोग मंत्र सुन रहे हों, भगवान के मंत्र मैनिफेस्ट कर रहे हों या अपने आप को हील कर रहे हों। डोंट चेज़, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कभी भी चेज़ ना करें, सामने से उन्हें चेज़ करने दें। 1010 हो सकता है एंजल नंबर 1010 आप में से कई लोगों को दिख रहा हो। 555 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। अगर आपको एंजल नंबर 555 दिख रहा है तो मेजर चेंजेस। लीगल मैटर हो सकता है, आप में से कुछ लोग लीगल मैटर से गुजर रहे हों। मेडिकल इशू, डेफिनेटली इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है, तो आप में से कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है, ध्यान दें अपना। मैनिफेस्ट एनीथिंग,
जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस टाइम पोर्टल ओपन होने वाला है अगस्त में। आप में से ज़्यादातर लोगों की मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगी, लेकिन वही चीज़ें मैनिफेस्ट करें जो आपके लिए पॉजिटिव हो। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।